सत्संग खत्म हो चुके एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गो वो उठो ही ना है, फिर कुचल कुचल के सब मरे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को श्री नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मची, जिसमें अब तक 122 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये हाल के सालों में हुई सबसे बड़ी त्रासदी है। आज की वीडियो में इस पूरी घटना को फ्रेम बाय फ्रेम समझते हैं, साथ ही समझेंगे कि भीड़ में ब्लॉकेज कैसे बनता है, इसके पीछे साइंस क्या कहता है। ये सत्संग हादसा उत्तर प्रदेश के हाथरस से 47 किलोमीटर दूर सिकंदर राव तहसील में जीटी रोड से सटे फुलराई मुगलगढ़ी गांव में श्री नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन कार्यक्रम में हुआ है, जहां करीब सुबह 10 बजे पंडाल में भीड़ जुटनी शुरू हुई थी। इस सत्संग के लिए प्रशासन से 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी। दोपहर 12:30 बजे सफेद सूट, टाई और जूते पहने स्वयंभू संत भोले बाबा पंडाल में पहुंचते हैं। उस वक्त तक भीड़ 2 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। करीब 1 घंटे भोले बाबा का प्रवचन चला और दोपहर 1:40 पर भोले बाबा सत्संग पंडाल से निकलकर नेशनल हाईवे 91 पर एटा की तरफ जाने लगे। उस रास्ते पर बाबा के दर्शन, चरण स्पर्श और चरण रज को माथे पर लगाने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी। दोपहर 1:50 पर बाबा के दर्शन और चरण रज के लिए आतुर भीड़ को रोकने के लिए बाबा के निजी सुरक्षा कर्मी और सेवादारों ने धक्का मुक्की शुरू की, डंडे भी चलाए और वाटर कैनन का उपयोग भी किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। दोपहर करीब 2 बजे भीड़ पर दबाव इतना ज्यादा था कि लोग कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेत की तरफ दौड़ पड़े। उस तरफ ढाल थी जिसमें ज्यादातर लोग फिसल कर गिर पड़े। भीड़ उनके ऊपर से होकर भागती रही। सैकड़ों लोग बेसुध हो गए। इन सब के बीच ना तो बाबा रुके और ना ही उनके साथ जा रहे दूसरे लोग। दोपहर 3 बजे घायलों को आसपास के अस्पतालों में भेजा गया और करीब रात 8 बजे 116 लोगों की मौत की सूचना मिली और 3 जुलाई तक मृतकों की संख्या 122 पहुंच चुकी है। 2 जुलाई को पुलिस ने रात 10 बजे 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन इसमें भोले बाबा का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश और अन्य अज्ञात सेवादारों और आयोजकों को आरोपी बनाया गया है। अब समझते हैं कि भीड़ और भगदड़ के पीछे का साइंस क्या है और किन गलतियों से हाथरस की घटना हुई जिससे 122 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भगदड़ मचती है तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। भागते लोगों के पैरों के नीचे आने से गिरे हुए लोग मरने लगते हैं, जबकि असल में इस दौरान बहुत कुछ होता है। स्विट्जरलैंड की ETH ज्यूरिख में कम्युनिकेशनल सोशल साइंस के प्रोफेसर डर्क हेल्बिंग के मुताबिक भीड़ में मौजूद लोगों में धीरे धीरे डर, घबराहट और चिंता बढ़ने लगती है। इससे पहले हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर लंग्स फूलने लगते हैं। इस कंडीशन को एड्रेनालिन लेवल कहा जाता है, जो हमारे शरीर को डेंजर सिचुएशन में अलर्ट करता है। घबराहट की कंडीशन में भीड़ में मौजूद लोग बेतहाशा भागने, लड़ने और धक्का मुक्की करने लगते हैं। हालांकि भगदड़ में लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति से ज्यादा भौतिक वजहें होती हैं। जब एक छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो हिलने ढुलने और चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। इसे क्राउड टर्बुलेंस कहा जाता है। भीड़ के बीच की टर्बुलेंस की वजह से जब कोई व्यक्ति गिर जाता है तो भीड़ में एक होल यानी ब्लॉकेज एरिया बन जाता है। एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसके अगल बगल वाले लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति टकराता है और दूसरे से तीसरा। इससे भीड़ में शामिल लोग एक दूसरे से टकराकर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। धक्का लगने का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि लोग काफी दूर तक गिर जाते हैं। प्रोफेसर डर्क हेल्बिंग के मुताबिक जब एक व्यक्ति के बाद उसके आसपास का दूसरा व्यक्ति भी भीड़ में गिर जाता है तो डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकता है। मतलब एक घटना होने के चलते उसी तरह की दूसरी घटना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भीड़ में लोग गिर जाते हैं तो वो खड़े होने का प्रयास करते हैं और इस दौरान उनकी बाहें और टांगें मुड़ जाती हैं। ब्रेन तक खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। 30 सेकंड में व्यक्ति बेहोश हो जाता है और 6 मिनट के भीतर वो एस्फिक्सिया का शिकार हो जाता है
और यही मौत की असली वजह होती है। हाथरस में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हुई थी। जब भोले बाबा कार्यक्रम के बाद निकल रहे थे तो उनके सामने सुरक्षा कर्मी भी चल रहे थे जो लोगों को उनसे दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कुछ लोग अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गए। इसकी वजह से भीड़ में एक ब्लॉकेज बना और लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे। ऐसे में नीचे दबे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनका दम घुटने लगा। कुछ लोग घायल हुए तो कुछ की मौके पर ही मौत हो गई। सालों से भीड़ की गतिशीलता पर रिसर्च करने वाली स्विट्जरलैंड की सेंट गैलन यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर एना सिवन भीड़ के आउट ऑफ कंट्रोल होने के पीछे 3 मुख्य वजह बताती हैं। पहली, कार्यक्रम में जुटने वाले लोगों की तादाद का गलत अनुमान। दूसरी, एक ही समय में भीड़ का किसी एक तरफ चलने का इरादा। और तीसरी, भीड़ में कोई जानकारी या सूचना देर से मिलती है। हाथरस में ये तीनों ही कारण देखने को मिले हैं जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने भी घटना के अलग अलग कारण बताए हैं, जैसे एग्जिट गेट काफी सकरा था, रास्ता कच्चा फिसलन भरा था और बाबा के निकलने का समय का मैनेजमेंट खराब था। ग्राउंड जीरो पर मौजूद भास्कर रिपोर्टर मनोज माहेश्वरी के अनुसार आयोजन स्थल पर भीड़ के लिहाज से इंतजाम पुख्ता नहीं किए गए थे। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केवल 35 से 40 पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। साथ ही इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए 100 वॉलंटियर ही लगाए गए थे। इस मामले में प्रशासन और आयोजक दोनों ही कटघरे में हैं। अगर बेहतर इंतजाम किए जाते तो इस हादसे को रोका जा सकता था। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए